श्री राधे राधे, हरे कृष्णा। हम सब साधक श्री हित 84 श्रवण कर रहे हैं। राधा बाग में श्री हित 84, नवरूप लावण्य किशोरी, ब्रज नव तरुणी, कदम्ब मुकुटमणि, गतांग से आगे। श्री राधा क्या है? श्री राधा प्रेमोल्लास, नवरूप लावण्य, लीला माधुर्य, रति के लिए चातुर्य एवं परम रस चमत्कार की पराविधि है। इनका श्री अंग बनाई है लावण्य सार, सुख सार, कारुण्य सार, मधुर छवि रूप सार, चातुर्य सार, रति केली विलास सार और संपूर्ण सारों के सार से श्री किशोरी जी का श्री अंग बना है। ये रस की ही मूर्ति है, इतना समझ लो। इनका श्री अंग हमारी और तुम्हारी तरह नहीं है। अनुराग ने ही गाढ़ होकर आकार ले लिया है श्री राधा रानी का। ये प्रेम सार सरोवर में खिला पुष्प है, जिसका सुगंध सौरभ श्याम सुंदर भ्रमर बनकर नित्य निरंतर लेते रहते हैं। ये सुंदर है या बहुत सुंदर है, ये कहना बेमानी है। इसी से आप भावना कीजिए कि अखिल सौंदर्य अधिपति श्री कृष्ण चंद्र जिनकी एक मुस्कान पर कोटि कोटि कामदेव मूर्छित हो जाते हैं, वो इन श्री राधा रानी की निकुंज विधि में आकर इनके रूप सौंदर्य जाल में फंसकर अपनी संपूर्ण स्वच्छंदता को भूला बैठते हैं। वो फिर कहीं नहीं जाते, वो कुंज में ध्यान करते हैं। वो ध्यान करते हैं जिनका ध्यान ब्रह्मा शिवादि बड़े बड़े योगींद्र मुनींद्र करते करते नहीं थकते, पर उनको भी इनकी एक झलक नहीं मिलती। वो श्री राधा रानी के ध्यान में मग्न है। अजीब, अब आपके समझ में आया, ये है श्री राधा। आज जिस पद का गायन है वो पद संख्या 29 है। ब्रज नव तरुणी, कदम्ब मुकुटमणि, श्यामा आजु बनी, नखसी कलो अंग अंग माधुरी, मोहे श्याम धनी, यो राजत कवरी गुंथित कच, कनक कंज वदनी, चिकुर चंद्रिकन बीच अरद विधु, मानो ग्रसित फनी, सौरवरस सिर श्रवत पनारी, पियसी मंतठनी, भ्रुकुटी काम को दंडनेन सर, कज्जल रेख अनी, तरक तिलक तांटक गंड परनासा जलदमनी, दसन कुंदरस धार पल्लव, प्रीतम मन शमनी, चिबुक मध्य अति चारु सहज सखी, सावल बिंदुकनी, प्रीतम प्राण रतन संपुट क्वच, कंचुकी कसी वतणी, भुज मृणाल बल हरत वलय जुत, परस सरस श्रवणी, श्यामासी सतर मनुमिंडवारी, रचिरुचिर रवनी, नाभि गंभीर मिन मन मोहन, खेलनि कोरधनी, कृष्कटि पृथु नितंब किंकनी व्रत, कदली खंब जगनी, पद अंबुज जावक जुत भूषण, प्रीतम उर अवनी, नव नव भाई विलो विभाम इभ, बिहरत वर करनी, श्रीहित हरिवंश प्रशंसित श्यामा, किरत विशद घनी, गावत श्रवणनी सुनत सुखाकर, विश्वदुरित दवनी, ब्रज नव तरुणी, कदम्ब मुकुटमणि, श्यामा जुबनी, श्यामा जुबनी। आहा, क्या पद है! श्यामजू के श्रृंगार का क्या अद्भुत वर्णन है! यह सच ध्यान का ही विषय है, इसकी व्याख्या नहीं हो सकती। अद्भुत ध्यान है इसका तो अनुपम शोभा है। आज इस श्रीवन की माधवी, कनक बेली आदि लताएं पुष्पों के भार से झुक गई है। ललितादि सखियों ने उस कुंज को और सजा दिया है। लता कुंज है ये।
लताओं से आच्छादित कुंज है। इसकी शोभा देखते ही बनती है। कमल दल से निर्मित सिंहासन है, उसमें युगल सरकार विराजमान है। तभी श्याम सुंदर की इच्छा हुई कि अपनी प्यारी को वो सजाए, उनका श्रृंगार करे। ललिता सखी को संकेत किया। वो तुरंत लेकर चली आई पुष्पों की टोकरी, जिसमें पुष्पों के आभूषण थे। काजल था, पाँव में लगाने के लिए महावर, लाल चंदन, चित्रावली, अंगों में करने के लिए चंदन, जिसे बड़े ही गंभीरता के साथ घिसा गया था, सिंदूर, कंघी। श्याम सुंदर ने सखियों को संकेत करके कहा, तुम लोग अब जाओ। सखियाँ हंसती हुई चली गई। अब श्याम सुंदर ने अपनी प्रिया का श्रृंगार किया। वेणी बनाई, उसमें नाना रंग के फूल लगाए, फिर अंगों में चित्रावली की। अंग का दर्शन करते ही कुछ समय के लिए तो श्याम सुंदर प्रिया के गोद में ही अचेत होकर गिर गए थे। प्रिया ने ही अधर रस पिलाकर उन्हें जगाया था। प्रिया की गहरी नाभि को देखकर श्याम सुंदर फिर देह सुध भूलने जा रहे थे, पर इस बार प्रिया ने पूर्व ही उन्हें संभाल लिया। प्रिया के पाँव अपनी गोद में रखकर महावर लगा रहे हैं श्याम सुंदर। बीच बीच में उन सुंदरतम पाँवों को अपने नयनों से लगा लेते हैं। तब प्रिया, प्यारे ऐसा मत करो, कहती है तो श्याम सुंदर कह उठते हैं, आपके पाँव में महावर की रचना बारीक है, जिसे सावधानी पूर्वक करनी पड़ रही है, इसलिए कभी कभी नयनों से छूट जाते हैं। अद्भुत बनी है श्यामाजू आज, कैसे नहीं बनेंगी। श्यामा ने अपने हाथों से तैयार किया है अपनी प्रिया को। सखियों आओ, श्याम सुंदर जोर से बोले। सब तो बाहर ही थी, आ गई भीतर। जब देखा श्यामाजू को, तब हित सखी मटकती श्याम सुंदर की ओर देखकर बोली, वाह लालन, आप तो बहुत सुंदर सजाना जानते हो। श्याम सुंदर गर्व से फूल गए। तब हित सखी कहती है, नित्य नवीन रूप लावण्य से संपन्न हमारी प्यारी जो तो सदैव ही सुंदर है, पर आज तो कुछ विशेष लग रही है। ब्रज युवतियों के रूप को भी प्रकाश देने वाली ये मुकुटमणि है। ये श्यामाजू आज और सुंदर बनी है। क्या लग रही है। तृण तोड़कर हित सखी फेंक देती है, ताकि श्यामाजू को किसी की नज़र न लगे। अच्छा सखी, श्याम सुंदर ने इन्हें सजाया है, पर देखो तो ये रसिक पर श्यामाजू के अंग अंग की रूप माधुरी को देखकर स्वयं ही सुदबुद खो बैठे हैं, कैसे अपलक निहार रहे हैं। हित सखी इतना कहकर श्री जी की झांकी का दर्शन करने लग जाती है। सारी सखियाँ निहार रही है, मुग्ध है। फिर कुछ देर बाद हित सखी का ध्यान श्यामाजू की बेनी पर जाता है, तो वो कहती है, बेनी कितनी सुंदर गुंथी है, काले केश की बेनी, सघन सच्चिकन केश की बेनी, क्या अद्भुत लग रही है। उसमें जो फूल लगे हैं वो और सुंदर लग रहे हैं। हित सखी ये बोलते ही और चमत्कृत हो उठती है। सखी देखो, काले घुंघराले केश जब उड़ते हुए प्रियाजू के मुख चंद्र पर आ जाते हैं तो ऐसे लगते हैं जैसे राहु ने चंद्रमा को ग्रस लिया हो। यह सुनते ही अन्य सखियाँ हित सखी से कहने लगी, सखी उपमा तो तेने बड़ी सुंदर दी, सच कह रही है, ऐसा ही लग रहा है मानो चंद्रमा को राहु ने ग्रस लिया हो। हित सखी बोली, बेनी आगे आ गई है। अब प्रियाजू ने बेनी को आगे ले लिया है, इसके कारण तो अब ऐसा लग रहा है शेष नाग ने अपने मुख में अर्धचंद्र को ग्रस लिया है। कहाँ, सखियाँ पूछती है। तो हित सखी सामने कुंज के बार में प्रकाश में जो परछाई पड़ रही है उसमें देख, ऐसा लग रहा है शेष नाग ने अर्धचंद्र को ग्रस लिया हो। अन्य सखियाँ जब देखती है तो हित सखी को चूम उठती है, कहती है, सौंदर्य को देखने की तेरी पद्धति पर हम बलिहार जाते हैं। अब और देख, हित सखी कहती है, प्रियतम ने इनके मांग की रचना की है, उसमें सिंदूर लगा है, ऐसा लग रहा है मानो सिर से बह रही सुहाग की पनारी हो। और सुन, हित सखी आनंदित है। दोनों भोये प्रियाजू की कामदेव के धनुष जैसी और नयन बाण जैसे। काजल लगे हैं ना, वो बाण की नोक है। तभी तो देख, श्याम सुंदर घायल पड़े हैं। हित सखी की बातें सुनकर अब तो ललितादि सखियाँ भी पास में आ गई और मुस्कुराते हुए हित सखी की बातें सुनने लगी। हित सखी अब आगे बोली, इनके कानों के कुंडल देखो, गोरे गालों पर उसका जो प्रतिबिंब पड़ रहा है, उसकी शोभा तो कहते नहीं बन रही। माथे में तिलक, तरल तिलक, चमकता हुआ तिलक कितना सुंदर लग रहा है। और नाक में लगी बेसर, मोती की बेसर जब हिलती है तो श्याम सुंदर भी हिल जाते हैं। ये कहते हुए हित सखी ताली बजाकर हंसी, तो श्याम सुंदर का ध्यान आकर्षित हुआ इधर। पर हित सखी ने कहा, उधर ही देखो प्यारे, बहुत सुंदर सजाया है आपने, आपकी ही प्रशंसा हो रही है। श्याम सुंदर मुस्कुराते हुए फिर अपनी प्रिया को देखने लगते हैं। सखी की
बात पर इस बार प्रिया जो भी हंसी तो उनकी दंत पंक्ति दिख गई। हित सखी बोली देखो लाडली की दंत पंक्ति कितनी सुंदर है, झिलमिलाते हुए दंत, कुंदकली के समान दंत। और हित सखी रुक गई ये बोलकर। तो सारी सखियाँ एक साथ पूछने लगी और ललिता सखी ने संकेत से पूछा बोलना। और हित सखी बोली इनके अधर रसपूर्ण है, रस से भरे हैं, श्याम सुंदर कैसे ललचाई दृष्टि से देख रहे हैं, यही तो पान करेंगे, कोमल है और अरुण है। हित सखी हंसते हुए बोली इनके ठोड़ी के मध्य जो श्याम बिंदु है वो कितना सुंदर लग रहा है, आहा। ये कहकर हित सखी मंद मंद मुस्कुराने लगी। अन्य सखियाँ बोली आगे बोल। हित सखी बोली इनकी चोली कितनी कसी हुई है, बड़े ही जतन से बांध के रखा है प्रियाजू ने इन्हें। ललिता मुस्कुराते हुए बोली क्यों? हित सखी बोली क्योंकि ये प्रियतम के प्राण रत्न है, जैसे रत्नों को कोई छुपा कर रखता है ऐसे ही प्यारे के इन दो रत्नों को इन्होंने बड़े जतन से छुपा के रखा है। और निहारो सखी, प्यारी की भुजाएं ऐसे लग रही है जैसे कमल नाल हो, कोमल है ये भुजाएं, ललिता सखी ने कहा। तो हित सखी बोली कोमल तो है पर श्याम सुंदर जैसे बलशाली के बल को यही हरण करने वाले हैं। ये सुनते ही ललिता सखी उन्मत्त भाव से हंस पड़ी और बोली सच कह रही है तू। अब सब सखियाँ पूछने लगी अब नाभि देख हमारी प्रियाजू की कितनी गहरी नाभि है। हित सखी बोली इसी नाभि सरोवर में तो हमारे श्याम सुंदर का मन मछली बनकर खेलता रहता है, वो मीन मन कभी कभी खो जाता है। ललिता सखी आह भरते हुए बोली और इनकी कटी कितनी क्रूश है, चलती है तो लगता है कहीं टूट ही न जाए। और नितंब बड़े हैं, नितंब को स्पर्श कर रहे हैं किंकिनी, क्या शोभा हो रही है इनकी। और जंघा केले के स्तंभ के समान है, कितने सुंदर लग रहे हैं। अब आ जाओ सखी के चरणों में, अब आ जाओ सखी चरणों में। आहा महावर से रंगे ये श्री चरण कमल के समान है, जो प्रियतम के हृदय में सदैव विराजे रहते हैं। इन चरणों का ध्यान तो श्याम सुंदर हर्षण करते रहते हैं। अद्भुत है ये चरण। इतना कहकर सब सखियों ने प्रियाजू के चरणों की वंदना की। हित सखी बोली ये श्री राधिका है, प्रेम की महादेवी है। इनके कीर्ति का जो गान करता है, इनके यश को जो जगत में फैलाता है, उससे संसार का पाप ताप सब दूर हो जाता है। हित सखी इतना कहकर ध्यानस्थ हो गई थी। ब्रज नव तरुणी कदम्ब मुकुट मणि, श्यामा आजु बनी। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आगे की चर्चा हम कल श्रवण करेंगे। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा।